झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर घाटशिला उपचुनाव में जीते हुए सोमेश सोरेन का सदन में स्पीकर ने स्वागत किया है। 5 कार्य दिवस का यह सत्र होगा और ऐसे में 8 दिसंबर से प्रश्नकाल शुरू होगा। अनुपूरक बजट इस सत्र में पेश होगा। कई अहम विधेयक सदन में सरकार लाने जा रही है। इस सत्र का सदुपयोग हो, ऐसा स्पीकर ने कहा है। चूंकि अक्सर हो हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, तो ऐसे में सदन का दुरुपयोग हो, सत्र का दुरुपयोग ना हो, इस बात पर विशेष तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सत्र को सदुपयोग करने के लिए स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है। शीतकालीन सत्र के लिए सभापतियों का मनोनयन हुआ। स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, निरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह और नीरा यादव बनाए गए हैं सभापति। सत्र के कार्य मंत्रणा समिति का गठन हो चुका। बताया आपको कि आज की कार्रवाई के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में पेश किया मॉनसून सत्र का एटीआर। इसके अलावा अगर बात करें तो शोक प्रकाश में दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र का किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना हो, इस बात का खास तरीके से ध्यान रखने की बात कही गई है। स्पीकर की ओर से अपील की गई है। सभी को कहा गया है कि इस सत्र का जितना से जितना हो सके सदुपयोग किया जाए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, बीते सत्र में से आज तक दिवंगत आत्माओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। सदन की कार्रवाई को सोमवार के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जो जानकारी हम दे रहे थे आपको, देखिए आज बहुत कुछ महत्वपूर्ण सत्र के दौरान नहीं होना था। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। बीते सत्र से लेकर के आज तक दिवंगत हुए आत्माओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन इस दौरान रखा गया। सदन की कार्रवाई को सोमवार के 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर, जहां पर बीते सत्र से लेकर के आज तक हुए दिवंगत आत्माओं को सदन में पहले श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का इस दौरान मौन रखा गया और इसके बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी बिपिन हमारे साथ बने हुए हैं। बिपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। बिपिन, आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। हालांकि देखिए बहुत कुछ नहीं हुआ सदन में। शीतकालीन सत्र को 11 बजे तक के लिए, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज क्या कुछ हुआ? जी देखिए, जो संसदीय व्यवस्था है सत्र को आहूत करने की, उसके तहत सदन की कार्रवाई जब पहली दिन आहूत होती है तो उस दौरान जो सत्र के संचालन के लिए सभापतियों का मनोनयन किया जाता है, कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो बीते सत्र में जिन जिन विधेयकों को सदन ने पारित किया था, उस पर अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति होती है तो उसकी जानकारी सदन को दी जाती है। और साथ ही साथ जो व्यवस्था है उसके तहत बीते सत्र से लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने के दरमियान जितने भी दिवंगत जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों, समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, व्यवसायी हों, खेल जगत के लोग हों या कलाकार हों, उनके प्रति सदन में शोक प्रकाश लाया जाता है। और इसी कड़ी में स्पीकर समेत जो सदन नेता है, मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत जो सभी दल के नेता हैं, वो उन्होंने अपनी अपने तरफ से सदन में उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इससे पहले जब सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जैसे आगाज हुआ, तो स्पीकर ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए सोमेश सोरेन का
सदन में स्वागत किया। साथ ही साथ सदन से उन्होंने इस बात की सदन में इच्छा जताई कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, बेहतर और तार्किक रूप से बात विवाद सदन के अंदर होगा और जो मूल्य है संसदीय व्यवस्था की वो यहाँ पर स्थापित रहेंगी। कुल 5 कार्य दिवस का ये शीतकालीन सत्र है, जिसमें 8 तारीख को इस चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक इस शीतकालीन सत्र में सदन में आना है और साथ ही साथ अब क्योंकि फिलहाल सदन की कार्रवाई को सोमवार के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और अभी अब से कुछ देर के बाद विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और इस बैठक में जो बचे हुए 4 कार्य दिवस है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। अगर किसी विशेष विषय पर अगर सदन में चर्चा कराई जानी होगी या फिर अगर बचे हुए 4 कार्य दिवस में कोई भी आंशिक फेरबदल करना होगा तो उसको कार्य मंत्रणा समिति की सहमति की आवश्यकता होगी और उसके बाद ही कोई बदलाव हो सकेगा। तो फिलहाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक पर सबकी निगाहें हैं कि अगर कोई विशेष वाद विवाद राज्य के किसी विषयों को लेकर होना होगा तो उस पर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय होगा। और फिलहाल जो जानकारी है कि सदन की कार्रवाई सोमवार के दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोनल। बिल्कुल विपिन, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद दोबारा से आपका रुख करेंगे, दोबारा से और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे थे। देखिए 5 कार्य दिवस का ये सत्र है। 8 दिसंबर से प्रश्नकाल शुरू होगा। अनुपूरक बजट भी इस सत्र में 8 तारीख को पेश होगा और कई अहम विधेयक सदन में सरकार लाने वाली है। इस सत्र का सदुपयोग हो, ये बात स्पीकर ने अपनी ओर से साफ तौर पर कहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।